सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोह्ये त्रिकालवर्ती सवसामणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता तुमा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। शासन नायक महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग हुआ और जिस मंगल योग के कारण कुंकुन आचार्य भगवान का समयसार शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा को समझने का मंगल अवसर आया, इसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। गुरुदेव श्री को पाने पे कुंकुन आचार्य भगवान का महापरमागम समयसार जी, उसका हृदय, उसमें बताने वाला शुद्धात्मा जिस तरह से स्पष्ट हुआ है, इस युग की एक आश्चर्यकारी अवर्णनीय घटना है। सही माने में देखा जाए तो ये युग सुवर्ण युग इसलिए कहलाता है, यहाँ पे अपन को समयसार, समयसार माने कुंद कुंद का समयसार तो सही, लेकिन समयसार माने शुद्धात्मा, समयसार माने भगवान आत्मा को समझने का अवसर मिला। जिस समयसार के अंदर में भगवान आत्मा को, ज्ञायक को, परमात्मा तत्व को स्वद्रव्य कहकर, प्रमत अप्रमत को परभाव कहकर, शुद्धात्मा से भिन्न भाव कहकर, अपने से अन्य भाव कहकर, अनेरा भाव कहकर आत्मा को चेतन भाव कहा, तो परिणाम को परभाव, अभाव, स्वभाव के अंदर में जिसका अभाव है, इस भाव को अजीव कहा। भगवान आत्मा को जीव कहा तो परिणाम को अजीव कहा। ये बात कहाँ सुनने को मिले प्रभु? इस युग के अंदर में ये बात जो अपने कर्ण पे जो पड़ रही है, उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को। पूज्य गुरुदेव श्री ने पंचम काल में चतुर्थ काल प्रवर्तित किया। समयसार बतलाकर, शुद्धात्मा बतलाकर, भगवान आत्मा को बतलाकर जो उपकार किया है, ये उपकार हम शब्दों के अंदर में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक हमने आत्मा का परिचय किया, लेकिन आत्मा में से शुद्धात्मा का परिचय नहीं किया। युग आया शुद्धात्मा का परिचय करने का, युग आया शुद्धात्मा कैसा है, कौन है, और जिनका स्वरूप जानना चाहिए, इसकी चर्चा का। शुद्धात्मा की चर्चा करते हुए अभेद एक स्वरूप भगवान आत्मा को समझाने का जो उपक्रम पूज्य गुरुदेव श्री ने किया, सही में इस युग के अंदर में अवर्णनीय, नहीं समझ में आने वाली, लेकिन समझ में आ जाए ऐसी घटना इस युग के अंदर में घटित हुई, उसका कारण पूज्य गुरुदेव श्री है। सही माने में देखा जाए तो अपन इस भाव को समझने का प्रयत्न करें कि शुद्धात्मा कौन है, क्योंकि हमने जिनागम में से सब कुछ बात समझा है, लेकिन एक बात नहीं समझी, शुद्धात्मा कौन है। नहीं समझने का कारण यदि देखा जाए तो इतना ही है कि हमने दृष्टि उसके ऊपर नहीं की। शुद्धात्मा की चर्चा हमने बहुत की, शुद्धात्मा की व्याख्या हमने बहुत सुनी, उसके ऊपर विचार भी किया, चिंतन भी किया, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं की, क्योंकि हमने शुद्धात्मा को देखने का प्रयत्न भी उसलिए किया कि उसके दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन यानी कि शुद्ध भाव और परिणमन
शुद्ध भाव ऐसा त्रिकाली गायक से भिन्न तत्व है, ये बात आज तक हमारे समझ में नहीं है। हमने तो शुद्धता प्रकट हो इसलिए शुद्ध भाव की तरफ देखने का प्रयत्न किया। चैतन्य भाव, गायक भाव, परिपूर्ण भाव, परमात्मा भाव, स्वभाव भाव, निज भाव, गायक भाव, ऐसा जो मैं परमात्मा तत्व जो हूँ उसके ऊपर मैं हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया। हमें शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेकर आत्मा की अनुभूति करनी है ऐसी भावना तो भाई, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ ये बात को नहीं समझा। मैंने मैं पना पर्याय में रखा और द्रव्य का लक्ष्य करने का प्रयत्न किया। प्रभु परिणाम से रहित, बदलते हुए परिणाम से रहित, उत्पाद द्वेष से रहित, ध्रुव भाव, अनादि अनंत एक रूप भाव है, त्रिकाल भाव है, चैतन्य भाव है, और परिणाम के अंदर में जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं ये जड़ भाव है, ये गायक भाव नहीं है। इतनी समझ हमें हुई नहीं, इसलिए हमने राग को टालने का प्रयत्न किया। अब राग आत्मा में होता ही नहीं, जो जड़ भाव है, अचेतन भाव है, अजीव भाव है, पुद्गल भाव है, उसको टालने का प्रयत्न, मैंने भाव कर्म को टालने का प्रयत्न, यानी जो सत्ता भिन्न है उस सत्ता को टालने का प्रयत्न हमने अनादिकाल से किया। तो उसका फल क्या हुआ? परिणाम के अंदर में एकता रही। जब परिणाम के अंदर में एकता रही तो अपरिणामी के अंदर में एकता नहीं हुई, ध्रुव भाव के अंदर में एकता नहीं हुई। स्वभाव स्पष्ट होने के बावजूद भी, वस्तु नित्य उद्योतमान होने के बावजूद भी, वस्तु त्रिकाल वर्तमान प्रकट होने के बावजूद भी हमारी दृष्टि वहाँ पे नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में यदि अपन इस बात को समझने का प्रयत्न करें तो वस्तु नित्य हाजरा हजूर है, नित्य विद्वान है, त्रिकाल विद्यमान वस्तु है। अब त्रिकाल विद्यमान वस्तु को देखने का प्रयत्न करें और वस्तु न दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो देखने का विधान क्या है? मैं नित्य विद्यमान, नित्य प्रकाशमान, नित्य उद्योतमान, त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा हूँ, ये आत्मा को देखने का विधान है। इस तरह से हमने आत्मा को नहीं देखा, मैं हूँ के हिसाब से नहीं देखा। मैं हूँ पना रखा परिणाम के अंदर में और द्रव्य को देखने का प्रयत्न किया। उसलिए छठी गाथा के अंदर में शुद्धात्मा को बतलाकर, शुद्धात्मा की व्यवस्था को बतलाकर, जब जीव शुद्धात्मा को जानने का प्रयत्न करता है तो उसका दूसरे पैराग्राफ के अंदर में स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य भगवान ने यह कहा कि प्रभु, ये भगवान आत्मा तो तुझे जानने में ही आ रहा है, तुझे ज्ञेय जानने में नहीं आता। जब तू ज्ञेय कर परिणाम हुआ उस समय जाननहार पना प्रसिद्ध है, गायक पना प्रसिद्ध है। प्रभु ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं है, ज्ञेय की तो सिद्धि है और गायक की सिद्धि भी है और प्रसिद्धि भी है। ऐसी अद्भुत बात इस छठी गाथा के अंदर में बतलाई। जब तूने गायक मैं हूँ ऐसा लक्ष्य करने का प्रयत्न किया तो भी वो गायक पने जनाने आया, जानने में आया। गायक पने पहले जब ज्ञेय जानने में आता था उस परिस्थिति के अंदर में गायक पना प्रसिद्ध था। ये बात तुझे समझ में नहीं आई। देखिए क्या कहते हैं, गायक पनु प्रसिद्ध छे तिथि ज्ञेयकृत अशुद्धता एने नहीं। ज्ञेय का ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञेयों का ज्ञान ही नहीं होता, गायक का ज्ञान होता है। कब? प्रति समय, प्रति पल। मैं गुरुदेव श्री के शब्द अभी दिखाऊंगा आपको। प्रत्येक वर्तमान स्पष्ट प्रगटती हुई पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा ही जानने में आता है। प्रभु तूने भगवान आत्मा को जानने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो जानने में आता है। कब? तू जिस वक्त मानता है कि पर जानने में आता, उस समय पर जानने में नहीं आता, गायक जानने में आता। मैं गायक हूँ ऐसा चिंतन चलता, उस समय भी गायक ही जानने में आता है। और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में गायक ही है। जब स्वरूप प्रकाशन की अवस्था आती, आत्मा की अनुभूति की अवस्था आती, तब गायक पनु और गायक पने दोनों निकल जाता और गायक रह जाता।
सूर्य प्रकाशन की अवस्था में ज्ञायक ही है। तो ज्ञायक ही है, मैं ज्ञायक ही हूँ। बस इतनी सी सुंदर बात है, इतनी सी अलौकिक बात है जिसके ऊपर कभी दृष्टि नहीं गई। एक बार यदि उसके ऊपर में दृष्टि चली जाए तो कर्ता कर्म का अनन्यपना हो जाए। स्वयं ज्ञान, स्वयं ज्ञेय और स्वयं ज्ञाता, ऐसा विभाग मिट जाए। अकर्ता अपने को माने तो कर्ता कर्म का अनन्यपना हुए बिना रह नहीं। जिस वक्त कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है उस वक्त दृष्टि अभेद के ऊपर होती है, भेद के ऊपर नहीं होती। अभेद अनुभूति होती है। अभेद जो परिणाम का उत्पाद होता है वो भी अभेद उत्पाद होता है, टिकता भी अभेद और व्यय भी होता है अभेद। अभेद अनुभूति होती है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था वस्तु की है। ये बात आज तक समझने का गंभीरतापूर्वक, लगनपूर्वक, सच्ची लगनपूर्वक, तत्परतापूर्वक नहीं किया। अभी ये युग आया है गुरुदेव श्री के महाप्रभावना युग में कि हम सभी भव्य जीव इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि जाननहार जानने में आता है, यानी कि जाननहार जानने में आता है और जाननहार को नहीं जानना। मैं जाननहार हूँ ऐसा जानना। अरे प्रभु, मैं जाननहार को जानने का हमने प्रयत्न किया, बहुत गायक को जानने का प्रयत्न किया, लेकिन गायक को जानने का विधान यह है कि मैं गायक हूँ। गायक का जहाँ लक्ष्य हुआ कि मैं गायक हूँ तो गायक की अनुभूति हो गई। जहाँ जानने में आता वहाँ नहीं जानना। परिणाम के अंदर में गायक जानने में आता है तो परिणाम को नहीं जानना, लेकिन जो जानने में आता है, जहाँ जानने में आता वहाँ नहीं, जो जानने में आता ऐसा गायक का लक्ष्य करना। प्रभु, ऐसा सुंदर अवसर आया है, ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था कब सुनने को मिले प्रभु, उसका तेरे को बहुत अल्प प्रयत्न करना है। प्रयत्न सही माने में देखा जाए तो कुछ नहीं। स्वभाव का श्रद्धान का नाम प्रयत्न है, स्वभाव का जान पाने का नाम प्रयत्न है। ऐसा प्रयत्न आज तक तूने नहीं किया। पुरुषार्थ मन तू समझता था बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर्याय परांगमुख है उसको स्वभाव सन्मुख करनी पड़ती है। प्रभु ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यवहार के वचन है जिनवाणी के अंदर। वास्तविकता मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये कहने वाली पर्याय। अब जो पर्याय ये कहती है कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा अपने को देखती है, कि परमात्मा को देखती है तो परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। ये कठिन कैसे हो सकता है? देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। ये 6वीं गाथा के प्रवचन के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं, 207 नंबर का पृष्ठ है। ये वस्तु है तो जिन स्वरूप, ये वस्तु है तो जिन स्वरूप। अपना भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, मैंने भगवान वो मैं और मैं वो भगवान। देखिए आप देख लेना दूसरे पैराग्राफ के अंदर में 7वीं लाइन है, 207 नंबर पृष्ठ पे, समयसार सिद्धि भाग 1। ये वस्तु है तो जिन स्वरूप, है तो शुद्ध, शुद्ध कहो, जिन स्वरूप कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो। किसी चीज है अपनी, ये चीज जो वस्तु है, जो भगवान आत्मा है, वो कैसा है? जिन स्वरूप है। मैं जिन हूँ, जिन। तीर्थंकर यहाँ पर है, जिनेन्द्र यहाँ पर है, यह है जिन स्वरूप। है तो शुद्ध, है तो शुद्ध, जिन स्वरूप कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव कहो, शुद्ध कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो। ये वस्तु एकार्थ है। नहीं, गुरुदेव से कहते एकार्थ है, सब एक अर्थ है। जिन सोई आत्मा, जिन है ना, जिन वो आत्मा है प्रभु। आत्मा जिन स्वरूप है। ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी विचार नहीं किया, कैसा निर्णय नहीं किया। शुद्ध कहो, ध्रुव कहो, सामान्य कहो, अभेद कहो, ये मैं हूँ।
ऐसी चीज होने पर भी अज्ञानी की उस पर लक्ष्य नहीं है। ऐसी चीज होने पर भी अज्ञानी का पर ऊपर लक्ष्य है, इसलिए उनकी समीप में जो द्रव्य पड़ा है उसकी उसको खबर नहीं। ये गुरुदेव श्री के वचन है प्रभु, ये गुरुदेव श्री के वचन माने तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि है प्रभु। उनका ऐसी वस्तु होने पर भी, प्रत्यक्ष होने पर भी पर के ऊपर उसका लक्ष्य है। पर के ऊपर लक्ष्य होने से क्या होता है, भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि नहीं जाती। भी भगवान आत्मा कहाँ है तो क्या समीप में पड़ा है, उसकी उसको खबर नहीं। पर्याय एक समय की समीप में भगवान पड़ा है, प्रभु पड़ा है। भगवान अनाकुल आनंद का नाथ, एक समय की पर्याय जो है ज्ञान की जानने वाली, ये पर्याय की समीप ही प्रभु है। ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय के समीप ही प्रभु है, समीप ही प्रभु है। प्रभु अपना भगवान आत्मा जानने वाली पर्याय के समीप, एकदम समीप में, एकदम वहीं पे जहाँ पे जानने की पर्याय वहीं पे ज्ञायक है। समीप माने वहीं पे, उसी जगह पर। समीप इसलिए कहा कि पर्याय का क्षेत्र और द्रव्य का क्षेत्र भिन्न होने से समीप कहा। समीप माने जहाँ पे जानने वाली पर्याय है वहीं पे द्रव्य है, वहीं पे भगवान आत्मा है। देखिए पूरा ध्रुव चिदानंद प्रभु समीप ही पड़ा है, पूरा ध्रुव चिदानंद प्रभु समीप में ही पड़ा है, लेकिन वहां उसकी नजर नहीं होने से क्या नहीं है, वस्तु तो समीप में ही पड़ी है, लेकिन वहां पे उसकी नजर नहीं होने से प्रभु तेरी प्रभुता का पार नहीं मिलता। प्रभु उसकी वर्तमान ज्ञान पर्याय, वर्तमान ज्ञान पर्याय के अंदर में प्रभु जानने में आता है। इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है प्रभु। प्रभु तेरी प्रभुता का पार न मिले, जिनकी प्रभुता की पूर्ण का कथन करना कठिन पड़े, ऐसा तू सर्वोत्कृष्ट नाथ अंदर विराजते हैं। ऐसा तू सर्वोत्कृष्ट नाथ, सर्वोत्कृष्ट नाथ अंतरंग में विराजमान है, अंदर में विराजमान है। एक समय की पर्याय में पड़ा हुआ उसकी समीप में ही है, नजर में नहीं आता, नजर नहीं करता। मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं करता, उसलिए नजर में नहीं आता। पर्याय का स्वभाव तो ऐसा है, क्या कहा, ज्ञान की एक समय की पर्याय का स्वभाव तो ऐसा है कि पूरा द्रव्य को ही जानती है, जाने ज छे, द्रव्य जे जाने छे। पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि पूरा द्रव्य को ही जानती है। वे विश्वास कैसे आवे प्रभु। ये ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञेय जानने में नहीं आता। ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो अभेदग्राह्य है। ज्ञान के अंदर में ज्ञान और ज्ञेय ऐसा विभाग नहीं होता, जो भी होता है वो ज्ञान होता है, अभेदग्राह्य होता है। ज्ञान और ज्ञायक का भेद नहीं होता, जो होता है वो स्वयं होता है, और स्वयं स्वयं को जानने में आता है। ये बात का तूने आज तक विश्वास नहीं किया। देखिए और भी गुरुदेव श्री कितनी स्पष्टता करते हैं। एक समय की पर्याय जो है ज्ञान की उघड़ेली, एक समय की पर्याय जो है ज्ञान की उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, उत्पाद हुई, वर्तमान, उसमें यह द्रव्य ही जनाय छे, ये द्रव्य ज जनाय छे। वर्तमान उघड़ेली ज्ञाननी पर्यायમાં દ્રવ્ય જ જણાય છે,
ये गुरुदेव श्री के शब्द है प्रभु। विश्वास ही नहीं किया, ये बात को हमने पढ़ा ही नहीं है, तो निश्चय की बात करके छोड़ के आगे बढ़ गए। हमें नहीं बढ़ना आगे, हमें बात समझना है कि द्रव्य ही जानने में आता माने क्या, कौन सी पर्याय में, वर्तमान पर्याय में, उगड़ेली वर्तमान प्रकट जो पर्याय हुई, पर्याय ही उसको कहते हैं जिसका उत्पाद होता है उसका नाम पर्याय। वो पर्याय में द्रव्य ही जानने में, पूरा द्रव्य ही जानने में आता है। पर जानने में नहीं आता, वो पर को भी जानना बंद करने का प्रयत्न करता है। द्रव्य जानने में आता है, उसको जानने का प्रयत्न करता है। मैंने दोनों ही तरफ से उसके पर्याय के तरफ से उपाड़ होता है, द्रव्य की तरफ से उसका उपाड़ ही नहीं होता। मैं द्रव्य हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सामान्य हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जिन स्वरूप हूँ, जीन हूँ। प्रभु एक बार हर्ष, उमंग और आनंद से अपनी वस्तु को देखना, तूने कभी भी इस वस्तु को इस तरह से नहीं देखा। देखिए, एक समयની पर्याય જે છે જ્ઞાનની ઉઘડેલી વર્તમાન, એમાં એ દ્રવ્ય જણાય છે। अभी क्या करना, कहते पण अज्ञानी दृष्टि ત્યાં નથી, अज्ञानी की दृष्टि वहां पर नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी है। दृष्टि उसके ऊपर चली जाए कि मैं ज्ञायक, तो ज्ञानी हो जाए। अनादि से अज्ञानी की दृष्टि दया, दान, व्रत, काम, क्रोध के परिणाम, या तो उनको जानने वाली एक समय की पर्याय, वहाँ आगे वहाँ पर वो छे बस, या तो अज्ञानी की दृष्टि दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा के परिणाम के ऊपर, या उसको जानने वाली पर्याय, मैं ज्ञाता दृष्टा। प्रभु तू ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला तू नहीं है। राग तेरे में नहीं होता, उसके लिए तुझे ज्ञाता दृष्टा बतलाया गया। ज्ञाता दृष्टा जानना देखना तो पर्याय का स्वभाव है, तू तो ज्ञायक मात्र वस्तु है। मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूं, ये बात को सुन प्रभु एक बार। आज तक इस बात को नहीं सुना प्रभु तूने। मैं जाननहार हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अभेद हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं वर्तमान में प्रभु हूं, बिल्कुल जिन स्वरूप। आत्मा को देखने का विधान अलौकिक है प्रभु। एक बार इस विधान को, विधि को, वस्तु को व्यवस्था से देख। देखिए, जानने वाली पर्याय ત્યાં આગળ ઊભો છે बस, या तो पर को जानता है या उसको जानने वाली पर्याय को जानता। मैंने इस ज्ञान पर्याय तक वो अनंत बार आया। देखिए, कहते हैं ना, उनको जानने वाली एक समय की पर्याय ત્યાં આગળ ઊભો છે बस। मिथ्या दृष्टि है, सत्य दृष्टि थी विरुद्ध दृष्टि है। ये 207 नंबर का समय सिद्धि का है पृष्ठ, पूज्य गुरुदेव श्री का है प्रवचन 6वीं गाथा के ऊपर में। सबको अंतरंग के अंदर में टंकोत्कीर्ण करने लायक है प्रभु। हमें शास्त्र पूरा नहीं करना है, हमें पूरा आत्मा को देखना है। विधान बहुत सरल है प्रभु, स्वभाव से जहाँ पे उपड़ा तो बस वस्तु तो प्रकट है। देखिए, मैं गुरुदेव श्री के शब्दों को पढ़ता हूँ, मैंने आँख में आंसू की धारा बहने लगी। इतनी सत्य बात आज तक हमें कभी भी समझ में नहीं आई। सत्य जो प्रभु ज्ञायक भाव कहो, ये अपना जो प्रभु जो है सत्य प्रभु, वास्तविक प्रभु, उसको ज्ञायक भाव कहो, सत्यार्थ कहो, भूतार्थ कहो, सत्य साहेब पूर्णानंद का प्रभु कहो, इसके ऊपर उसकी नजर नहीं। मैं गुरुदेव का शब्द सुनाता हूँ। सत्य जे प्रभु ज्ञायक भाव कहो, सत्यार्थ कहो, भूतार्थ कहो, सत्य साहेब पूर्णानंद नो प्रभु, એની ઉપર એની નજર નથી। છે તો પર્યાયમાં જણાય એવી એ ચીજ, જણાય જ છે। पर्याय में जानने में आने वाली चीज जानने में आती ही है, जनाया ज छे। क्या कहे प्रभु,
अपन तो श्रद्धा के अंदर में एकांत समझते हैं, ज्ञान के अंदर में अनेकांत समझते हैं। ये ज्ञान के अंदर में एकांत करते हैं गुरुदेव श्री। अभेद ग्राह्य जिनका स्वभाव हो, भेद को कैसे ग्रहण करें? ज्ञान और ज्ञायक ऐसा विभाग उसमें होता ही नहीं है। ज्ञायक मात्र वस्तु, निर्विकल्प मात्र वस्तु, परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु, अपरिणामी मात्र वस्तु। प्रभु देख एक बार इस वस्तु को। ये शुद्धात्मा को देखने का विधान है प्रभु। ये अष्टानिका पर्व शाश्वत पर्व है, और शाश्वत पर्व के अंदर में गुरुदेव श्री शाश्वत अपना त्रिकाली भगवान आत्मा बतलाते हैं। ये शाश्वत पर्व माने त्रिकाली शाश्वत भगवान आत्मा को देखने का पर्व है। अपन इस बात को अच्छी तरीके से समझे प्रभु। ज्ञान की पर्याय में जाना छे तो एज परमात्मा, ज्ञाननी पर्यायમાં જણાય છે તો એ જ પરમાત્મા। તારી વર્તમાન જે જ્ઞાનની એક સમયની દશા, એના સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ હોવાથી ભલે તું તારી ત્યાં નજર ન હોય, પણ પર્યાયમાં દ્રવ્ય જ જણાય છે, દ્રવ્ય જ જણાય છે। क्या कहे इस गुरुदेव को, क्या कहे इस समयसार परमागम को, क्या कहे अमृतचंद्र आचार्य भगवान को, जिन्होंने शुद्धात्मा की वस्तु व्यवस्था अंदर में जाकर देखकर, जैसा ज्ञान के अंदर में ज्ञाया के ही जानने में आता है, द्रव्य ही जणाय छे, द्रव्य ज जणाय छे, एकांत किया प्रभु। ये श्रद्धा के अंदर में भी एकांत और ज्ञान के अंदर में भी एकांत हो, तब अनेकांत का जन्म होता है। श्रद्धा के अंदर में एक द्रव्य और ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय, अनेकांत का जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि श्रद्धा भी क्या है, मैं ज्ञायक, और ज्ञान की दृष्टि भी ज्ञायक ऊपर, लक्ष्य ज्ञायक के ऊपर, तब आत्मा की अनुभूति होती है, उसमें कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है। मार्ग बहुत सुंदर है प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सरल, बहुत सुगम। अपन ने कभी इस वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। छठी गाथा की बात आई तो अद्भुत गाथा, अलौकिक गाथा, छठी का लेख गुरुदेव बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन अपन तो जाके देखे उसमें क्या प्रशंसा करते थे ज्ञायक का। ज्ञायक ज जणाय छे, द्रव्य ज जणाय छे। प्रभु आप क्या कहते हो? देखिए और भी स्पष्ट, भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ ऐसा कहते हैं, प्रभु तू जेवड़ो मोटो प्रभु छो, एवड़ो तारी एक समयनी पर्यायમાં अज्ञाનમાં પણ पर्यायમાં જણાય છે। ज्ञान जब हो जाए तब जानने में आता है, ज्ञान के अंदर में पर जानने में आता है, ऐसा नहीं है प्रभु। देखिए भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ एम कहे छे कि प्रभु तू जेवड़ो मोटो प्रभु छो, एवड़ो तारी एक समयनी पर्यायમાં अज्ञाનમાં પણ पर्यायમાં જણાય છે। केम के पर्यायનો स्वभाव છે જ્ઞાનની पर्याय સ્વભાવ પ્રકાશક, तो ये पर्यायમાં સ્વ પ્રકાશે તો છે જ, પણ તારી નજર ત્યાં નથી। देखिए दोष भी बता दिया, जणाय तो छे भगवान आत्मा ज, प्रभु ज जणाय छे, पण तारी नजर ત્યાં નથી। ये शुद्धात्मा को देखने का विधान विधि है प्रभु। ऐसा पाठ जिनागम के अंदर में कहाँ मिलेगा? आचार्य भगवान कुंद कुंद कलिकाल सर्वज्ञ महासमर्थ आचार्य प्रभु महाविद्य जाने वाले सदे आचार्य भगवंतों ने सिमंदर परमात्मा का परिचय करके, वाणी सुन के, श्रुत क्रेवलियों का परिचय करके वापस आकर जिस परमागम की रचना की, उसकी पहली गाथा की रचना इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक, जिस गाथा में से गुरुदेव श्री बाहर ही नहीं आ पाते थे, जहाँ प्रमथ अप्रमथ से भिन्न एक ज्ञायक भाव की चर्चा। अपन तो अप्रमथ भाव कब प्रगटे, मुनि दशा कब आवे, छठे सातवें गुण स्थान में कब जुले, श्रेणी कब चढ़े, मोक्ष में कब जाए, वो भाव ही मेरे में नहीं है, ज्ञायक भाव में नहीं। और ऐसा जो ज्ञान परिणाम है, उस ज्ञान परिणाम के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता है। दया दान व्रत भक्ति पूजा के ऊपर में तेरी नजर, इस नजर को वहां से ले ले,
राग के आगे जो ज्ञान पर्याय है, राग के जानने वाली, उस पर्याय स्व को जानने वाली है, उसमें तेरी नजर नहीं होने से तुझे राग पर्याय जनाय છે તે मिथ्या बुद्धि मिथ्या दृष्टि છે। क्या कहे प्रभु। गुरुदेव श्री की ऐसी अद्भुत बात। अपने स्वभाव का सत्कार सम्मान आज तक हमने नहीं किया, आदर नहीं किया। द्रव्य पर्याय जानने का विषय तो है प्रभु, लेकिन आदरने का विषय तो सत्यार्थ प्रभु, भूतार्थ प्रभु, एकार्थ प्रभु, विश्व में सर्वोत्कृष्ट परमात्मा वस्तु पूर्ण प्रभु जो है वो दृष्टि में लेने योग्य है, वो ज्ञान श्रद्धा के अंदर में लेने योग्य है। उस बात को आज तक हमने अपने ज्ञान श्रद्धा के अंदर में नहीं लिया। ऐसी अद्भुत से अद्भुत छठी गाथा, जिस गाथा का हमने परिचय नहीं किया, प्रमत अप्रमत भाव से भिन्न, प्रमत अप्रमत भाव से रहित, ज्ञायक एक भाव, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, ऐसी दृष्टि हमने आज तक नहीं। गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं, समय सार के अंदर में तीर्थंकर भगवान की वाणी का पूर्ण स्वरूप है। 12 अंग और 14 पुरों का पूरा दोहन है उसके अंदर। दृष्टि के निदान के अंदर में गुरुदेव श्री ये बात कहते हैं समय सार परमाणु के बारे में। और उस समय सार का दोहन 47 शक्ति के अंदर में है। पूरा का पूरा आत्मा उसके अंदर में प्रकट कर दिया। प्रभु एक बार अपन इस बात को, इस वस्तु की व्यवस्था को, अपने त्रिकाल ध्रुव स्वभाव को समझने का प्रयत्न करें, और भगवान आत्मा समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वो प्रकट चीज है ना, वो प्रकट चीज है, वो विद्यमान है, हाजिर हाजुर है। अब श्रद्धा की बात, ज्ञान की बात, वस्तु की व्यवस्था की बात करने के पश्चात देखिए पहले पैराग्राफ के अंदर में ही सम्यक दर्शन हुआ है, जहाँ अपना स्वभाव समझ में आवे कि मैं पूर्ण वस्तु हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, अनादि अनंत हूँ, उत्पाद विनाश से रहित हूँ, नित्य उद्योतमान हूँ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूँ, वहाँ आत्मा की अनुभूति हो जाए। वहाँ पे नहीं हो तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर में ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप, ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप के समय ज्ञायक ही जानने में आता है। ये बात कहने के पश्चात कर्ता कर्म का अनन्यपना स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में ज्ञायक ही जानने में आता है। ये सारी बात कहकर आचार्य भगवान ने अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक उपकार किया हम सभी को। अब यहाँ पे भी कोई छूट जाए तो 7वीं गाथा के अंदर में अभेद ज्ञायक को बतलाकर, ज्ञायक के अंदर में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, इसकी चर्चा करके अद्भुत गाथा की रचना की। अपन देखते हैं 7वीं गाथा। अब प्रश्न यह होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा का धर्म कहने में आया है, तो ये तो 3 भेद हुआ, और भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धपना आता है। इस प्रश्न का उत्तर रूप गाथा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं 7वीं गाथा के अंतर्गत, दर्शन ज्ञान चारित्र ये तो आत्मा का धर्म कहने में आया है। ज्ञायक में क्या है कि ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ज्ञायक का धर्म कहने में आया है। तो ये तो 3 भेद हुआ। वस्तु स्वाभाविक अभेद है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है, तो 3 भेद हुआ। ये भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धपना होता है, अशुद्धपणु आवे छे। आ प्रश्न उत्तर गाथा सूत्र कहे छे। देखिए ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न का भी गुरुदेव श्री ने गजब स्पष्टीकरण किया है कि उसके अंदर में कर्म के निमित्त से अशुद्धपना आता है, रागादि से अशुद्धपना आता है, बात तो बहुत दूर रहो, ये तो है ही नहीं बात। लेकिन आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद से भी आत्मा को अशुद्धपना आता है। तो इसका स्पष्टीकरण आचार्य भगवान करते हैं। कितनी करुणा है भगवंतों की।
आचार्य भगवंतों की परम परम करुणा है, कहीं पे भी भेद में रुकने नहीं देते हैं। ज्ञान में ज्ञेय जानने में नहीं आता, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है। ऐसा कहने के बाद में अब ज्ञायक को समझाना, कैसे समझाना, बताना एक अभेद ज्ञायक को, लेकिन अभेद ज्ञायक बतावे कैसे, तो उसको भेद करके बताते हैं। ज्ञायक में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। लेकिन वास्तविक से देखा जाए तो, ज्ञान से देखा जाए तो ज्ञान ज्ञायक में ज्ञान है, ज्ञायक में दर्शन है, ज्ञायक में चारित्र है। ये ज्ञान दर्शन से देखा जाए तो, लेकिन ज्ञायक को देखा जाए तो ज्ञायक में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। गुण से देखा जाए तो गुणी में गुण है, लेकिन गुणी से देखा जाए तो गुणी में गुण नहीं है। ये गुण नहीं है प्रभु गुणी के अंदर में। जब तक गुणी के अंदर में गुण दिखेंगे तब तक ज्ञायक नहीं दिखेगा। अद्भुत बात है ना प्रभु। इसलिए कहते हैं कि वो भेद पड़ता है, और भेद पड़ने से तो उसको अशुद्धता आती है। तो इस गाथा के अंदर में चारित्र दर्शन ज्ञानपण व्यवहार कथन है। ज्ञानी ने चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध है। क्या बताना है? ज्ञायक शुद्ध है, एक शुद्ध ज्ञायक को बताना है। ऐसी अद्भुत गाथा, ऐसी अलौकिक गाथा आचार्य भगवान ने टंकोत्कीर्ण की है। हमने कभी वस्तु के अंदर में ज्ञायक में राग नहीं होता, ये निर्णय करने में तकलीफ होती है। ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, ये बात तो अंतिम बातें हैं। यदि भेद के ऊपर से दृष्टि हट जाए और अभेद के ऊपर में दृष्टि चली जाए तो अनुभूति हो जाए। इसी अद्भुत गाथा के अंदर वो पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि जिस ज्ञायक के आश्रय से, ध्रुव स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, उसमें इन तीन भेदों में तो अशुद्धता आती है। जो अभेद ज्ञायक परमात्मा है, उसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन का विषय अभेद ज्ञायक है। अब जिसका विषय अभेद ज्ञायक है, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद से तो अशुद्धता आती है, विकल्प उत्पन्न होता है, निर्विकल्पता नहीं होती। तो शिष्य का यह अंतर का प्रश्न है, उसको समझने के लिए उसको उत्तर देने में आ रहा है। क्या कहते हैं गाथा के अंदर? गाथार्थ ज्ञानी को चारित्र दर्शन ज्ञान ये तृण भाव व्यवहार से कहने में आया है। निश्चय से ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं और दर्शन भी नहीं। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। देखिए, गाथा भी गजब की और उसकी टीका भी गजब की। गाथा के अंदर में कुंकुनाचार्य भगवान ने ऐसा कहा, ज्ञानी को यानी धर्मी को यानी आत्म अनुभवी को चारित्र दर्शन ज्ञान है तीन भाव व्यवहार से कहने में आया है। ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञानी को है, धर्मी को है, बात व्यवहार से कहने में आई है, ऐसा है नहीं। निश्चय से देखा जाए तो ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं, ज्ञायक एक शुद्ध है। अपन तो ज्ञान के अंदर में ज्ञायक को जानने का प्रयत्न करते हैं, दर्शन के अंदर में ज्ञायक की श्रद्धा करने का प्रयत्न करते हैं, चारित्र से स्वभाव के अंदर में स्थिरता करने का प्रयत्न। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र निश्चय से नहीं है, उन्हें भेद रूप नहीं है, यानी कि अभेद रूप है, एक रूप है। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी, मैं एक हूँ। ये बात को समझने योग्य है प्रभु। हमने कभी भी इस बात को जहाँ से बताई, ज्ञायक एक शुद्ध है, बस ज्ञायक शुद्ध है। उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद किया तो अशुद्ध हो गया।
विकल्प हो गया, राग हो गया, स्वभाव के अंदर में ऐसा नहीं है। ये बात को भली भांति समझना होगा। आचार्य भगवान ने अनंत करुणा करके अभेद की दृष्टि कैसे हो, ज्ञायक शुद्ध है, अभेद एक ज्ञायक, उसकी दृष्टि करने का विधान बतलाया, इसकी विधि बतलाई, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ज्ञायक को नहीं है, यानी मेरे को नहीं है, मेरे में नहीं है, गुणी में गुण नहीं है, गुण में गुणी है। जब गुण की चर्चा करें तो गुण में गुणी है, लेकिन गुणी को देखा जाए तो गुणी में गुण नहीं है। प्रवचन नवनीत के अंदर में अलिंग ग्रहण के अंदर में द्रव्य गुण भेद को नहीं स्पर्शता, इसका जो पूज्य गुरुदेव श्री का खास प्रवचन है, उस प्रवचन के एक प्रवचन के अंदर में 18 बार पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा, गुणी में गुण नहीं, ज्ञायक में गुण नहीं, क्योंकि तुझे तो गुण भेद को देखने की आदत पड़ गई। वस्तु अभेद स्वरूप है, एक रूप है, भेद दिखते नहीं है, और भेद दिखे तो विकल्प आए बिना रहता नहीं है। अभेद वस्तु है तो अभेद को अभेद देख, अभेद देखने का विधान क्या है वो अब पूज्य गुरुदेव श्री इस 7वीं गाथा के अंदर में स्पष्ट करेंगे, आचार्य भगवान की बात को सामने रखकर। ये अपना परम सौभाग्य कि ऐसे ऐसे विषय अपने पास में मौजूद है। हमने जिनवाणी को खोलकर कभी देखा नहीं, गुरुदेव श्री ने क्या कहा, देखा नहीं, मैंने पढ़ा तो बहुत बार, लेकिन उस पढ़ने की कोई कीमत नहीं दी, उसका अंतरंग समझ में नहीं आया, अंतर समझ में नहीं आया, ज्ञायक समझ में नहीं आया। तो अभी ये सुकाल है ज्ञायक को समझने का। अपन ज्ञायक को जहाँ से बताया गया कि ज्ञायक शुद्ध है और भेद पढ़ने से अशुद्धता है, तो बात को समझे, पहले गाथार्थ के माध्यम से समझे, फिर टीका के माध्यम से समझे, फिर भावार्थ के माध्यम से समझे। ये गाथा पूर्ण होते होते सभी ज्ञायक का अनुभवी हो जाए, ऐसी गाथाएं हैं प्रभु। हमें परिचय है भेदों का, हमें परिचय है विकल्पों का, हमें परिचय है चिंतन मनन का, लेकिन वस्तु जैसी है वैसा सविकल्प के अंदर में भी जैसी वस्तु है वैसा विकल्प होना चाहिए। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ तो हूँ परिपूर्ण ज्ञायक, स्वभाव से ज्ञायक शुद्ध हूँ तो शुद्ध हूँ बिल्कुल। अब मैं शुद्ध हूँ और हमें शुद्धता प्रकट करनी है, कोई बात हुई क्या? हम शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि हम स्वभाव से शुद्ध हैं। मैं शुद्ध हूँ ऐसी दृष्टि हुई तो शुद्धता हो जाती है। गुरुदेव श्री तो यह कहते हैं कि जो परिणाम राग रूप परिणामता, वो परिणाम के अंदर में अंश शुद्धता है। तो ज्ञान है वहां पर प्रभु, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है, राग का ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान पर्याय का ही ज्ञान होता है। क्या कहे, इतना अद्भुत मार्ग, अलौकिक मार्ग गुरुदेव श्री के परम परम निष्करण कृपा के कारण आज ये मार्ग अपने पास में इतना स्पष्ट हुआ है। ज्ञायक को जहाँ से जैसे जिस तरह से गुरुदेव श्री बता रहे हैं, वहाँ से वैसे उस तरह से समझकर मैं शुद्ध ज्ञायक ही हूँ, ऐसा निर्णय सभी के अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल हो।